नमस्कार। एक लंबी, गहरी खामोशी। सभी को नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। आज की रात मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखें। क्या दिखता है वहाँ? मुस्कुराते हुए चेहरे, सुंदर कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, विदेश की यात्राएं। हम उन्हें देखकर सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। काश मैं इतना खुश होता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमकती हुई स्क्रीन के पीछे, इस सुनहरे फिल्टर के पीछे कितना अंधेरा हो सकता है? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम नैना है। नैना यानी आंखें, लेकिन अफसोस, दुनिया ने सिर्फ उसकी खूबसूरती देखी, उसकी आंखों का दर्द नहीं देखा। चलिए मुंबई के सबसे महंगे इलाके जुहू में चलते हैं। एक आलीशान बंगलो, बाहर इंपोर्टेड गाड़ियां खड़ी हैं, अंदर शहर के सबसे अमीर लोग जमा हैं, हाथ में शैंपेन के ग्लास हैं। और वहाँ सबके बीच में एक औरत खड़ी है, नैना। उसने हीरे का हार पहना है, उसकी शादी लाखों की है, वो मुस्कुरा रही है। सब लोग कह रहे हैं, विक्रांत सिर, आपकी पत्नी टू परी है। आप दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी है। विक्रांत, उसका पति, एक हाथ में विस्की का ग्लास पकड़े हुए, दूसरे हाथ से नैना की कमर पकड़े हुए, मुस्कुरा रहा है, कह रहा है, मेरी नैना मेरी सबसे महंगी ट्रॉफी है। लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन जरा नजदीक आइए, और नजदीक। कैमरा को नैना के चेहरे पर फोकस करने दीजिए। जूम इन। क्या आपको दिख रहा है? विक्रांत का हाथ, जो कमर पर रखा है, वो प्यार से नहीं, वो ताकत से रखा गया है। उसकी उंगलियां नैना की स्किन में गैड रही हैं, नाखून चब रहे हैं। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन नैना हिल नहीं सकती, नैना चीख नहीं सकती। नैना के चेहरे पर एक प्लास्टिक की मुस्कान चिपकी हुई है, क्योंकि बाहर से वो विक्रांत की पत्नी है, लेकिन अंदर से वो विक्रांत की गुड़िया है। एक ऐसी गुड़िया जिसे दर्द महसूस करने की इजाजत नहीं है। विक्रांत उसके कान में फुसफुसाता है। दुनिया को लगता है वो प्यार की बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है, सीधी खड़ी रहो। अगर तुमने वो गंदी शक्ल बनाए तो घर चलकर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि आईने में खुद को पहचान नहीं पाओगी। मुस्कुराव नैना, मुस्कुराव। नैना मुस्कुराती है, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो उन्हें पालकों के पीछे रोक लेती है, क्योंकि अगर काजल फैल गया तो मालिक नाराज हो जाएंगे। ये है सोने का पिंजरा, जहां हवा टू है, लेकिन सांस लेने की इजाजत मालिक से लेनी पड़ती है। चलिए 5 साल पीछे चलते हैं, जब ये पिंजरा नहीं, महल लगता था। नैना एक आम लड़की थी, खूबसूरत थी, सपने देखती थी। विक्रांत एक बड़ा बिजनेसमैन, दुनिया उसके कदमों में थी। वो दिन समुंदर किनारे, सनसेट का वक्त था। विक्रांत ने घुटने टेके, हाथ में हीरे की अंगूठी थी। उसने कहा था, नैना मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। तुम्हें जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बस खूबसूरत दिखना है, तुम्हें बस खुश रहना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम्हें बस खूबसूरत दिखना है। उस वक्त नैना को लगा ये दुनिया का सबसे रोमांटिक वादा है। कौन सी लड़की नहीं चाहती कि कोई उस पलकों पर बिठाए? नैना ने हाँ कह दिया। लेकिन दोस्तों, वो वादा नहीं था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक सौदा था। विक्रांत ने नैना से शादी नहीं की थी, विक्रांत ने
नैना को खरीदा था, बिल्कुल वैसे जैसे वो अपनी महंगी गाड़ियां खरीदता था, जैसे वो अपने महंगे घोड़े खरीदता था, सजाने के लिए, दिखाने के लिए। शादी के बाद धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। पहला दिन नैना ने कहा, विक्रांत, मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। विक्रांत हंसा, प्यार से हंसा। उसने नैना के गालों को छुआ और कहा, जान, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा बॉस तुम्हें कितनी सैलरी देता है? 50,000? ये लो 5 लाख। जाओ, शॉपिंग करो, स्पा जाओ, मेरे घर की बहू नौकर नहीं बनेगी। नैना चुप हो गई। यूज लगा विक्रांत सही कह रहा है, लेकिन उस समझ नहीं आया कि पैसा आज़ादी नहीं देता। विक्रांत का पैसा एक जंजीर था, सोने की जंजीर, जो दिखती सुंदर है लेकिन जकड़ती बहुत जोर से है। धीरे धीरे नैना की आवाज़ छीन ली गई। ये कपड़े मत पहनो, अच्छे नहीं लग रहे। अन दोस्तों से मत मिलो, उनका स्टैंडर्ड लो है। माँ बाप से रोज़ बात मत किया करो, वो तुम्हें भड़का रहे हैं। 1 साल के अंदर नैना नहीं रही, वो मिसेस विक्रांत बन गई। एक ऐसी मूर्ति जिसे सांस लेने के लिए भी विक्रांत की तरफ देखना पड़ता था। एक रात नैना की तबीयत खराब थी, बहुत खराब। यूज 103 डिग्री बुखार था, सर फट रहा था, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तभी विक्रांत कमरे में आया। वो तैयार था, टक्सीडो पहना हुआ था, खुशबू में नहाया हुआ। उसने नैना को देखा। क्या उसने पूछा, नैना, दवा ली? क्या उसने पूछा, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं। उसने घड़ी देखी और कहा, नैना, उठो, हमें पार्टी में जाना है। मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, तुम्हारा वहां होना जरूरी है। नैना ने धीरे से कहा, विक्रांत, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सर घूम रहा है, आज रहने दीजिए प्लीज। विक्रांत का चेहरा बदल गया। वो पास आया, उसने नैना का हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। नैना दर्द से कराह उठी। विक्रांत ने ठंडे स्वर में कहा, ड्रामा मत करो, मैंने तुम्हें बीमार पड़ने के लिए नहीं रखा है। तुम मेरी इज्जत हो, अगर तुम नहीं गई तो लोग क्या सोचेंगे? कि विक्रांत की बीवी बदसूरत हो गई है। उसने टेबल से पेन किलर की गोली उठाई, हाई डोज, और पानी का ग्लास नैना के मुंह पर लगाया। खाओ इसे और 15 मिनट में तैयार हो जाओ। मेकअप थोड़ा हैवी करना, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। मुझे परफेक्ट नैना चाहिए। नैना रोती रही, लेकिन उसने दवा खाई। उसने वो भारी साड़ी पहनी। उसने अपने पीले चेहरे पर फाउंडेशन की परत चढ़ाई। उसने अपने सूखे होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई। आईने में एक खूबसूरत औरत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक लाश दिख रही थी। उस रात पार्टी में नैना 4 घंटे खड़ी रही, मुस्कुराती रही, जबकि अंदर से वो बेहोश होने वाली थी। हर बार जब वो गिरने लगती, विक्रांत उसकी कमर पर चुन्नी काट लेता, सीधी खड़ी रहो। उसी रात नैना ने फैसला किया, मुझे काम करना है, मुझे अपने पैसे चाहिए, मुझे इंसान बनना है। अगली सुबह हिम्मत करके नैना ने विक्रांत से कहा, विक्रांत, मैं फूलों की दुकान खोलना चाहती हूँ। मुझे फूल पसंद हैं, मैं घर पर बोर हो जाती हूँ। विक्रांत ने न्यूज़पेपर नीचे किया। उसने नैना को ऊपर से नीचे तक देखा, एक ऐसी नज़र जैसे कोई कचरे को देखता है। उसने हंसा, एक जहरीली हंसी। उसने कहा, फूलों की दुकान? मलन बनोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सुनो नैना, वो जो तुम्हारे हाथ में बैग है ना, गुची का,
उसकी कीमत 2 लाख है। तुम्हारी वो दुकान पूरे साल में उतना नहीं कमा पाएगी जितना तुम एक दिन में उड़ा देती हो। क्यों खुद को थका रही हो? क्यों मेरी नाक कटवा रही हो? तुम महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए बनी हो, काम करने के लिए नहीं। चुपचाप बैठो और शाम के लिए ब्लैक ड्रेस पहन लेना। उस दिन विक्रांत ने सिर्फ माना नहीं किया, विक्रांत ने नैना के आत्मा सम्मान पर थूक दिया। उसने बता दिया, तुम्हारी औकात मेरे पैसों से है, तुम्हारे खुद की कोई औकात नहीं। लेकिन विक्रांत भूल गया था कि फूल कितना भी नाजुक हो, अगर उस कुचला जाए तो वो अपनी खुशबू छोड़ देता है, लेकिन अगर उस जिंदा दफन किया जाए तो वो बीज बन जाता है और वापस उगता है। वक्त गुजरता गया। नैना अब एक जिंदा लाश थी, लेकिन अंत अभी बाकी था। वो पल जब सब कुछ टूट गया। एक शाम विक्रांत अपने स्टडी रूम में था। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। नैना कॉफी लेकर जा रही थी। तभी उसने विक्रांत की आवाज़ सुनी। वो फ़ोन पर बात कर रहा था, अपने दोस्तों से या शायद अपनी प्रेमिका से। नैना रुक गई। विक्रांत हंस रहा था। उसने कहा, अरे छोड़ो उसकी बात। नैना, हाँ सुंदर है, लेकिन दिमाग से खाली है। मैंने उस क्यों रखा है पता है? नैना की सांसें रुक गई। विक्रांत ने आगे कहा, देखो यार, घर में एक अच्छी डेकोरेशन होनी चाहिए। जब मेन यूज पार्टीज में ले जाता हूँ तो लोग जलते हैं, बस यही उसका काम है। वैसे भी वो दुनिया की सबसे महंगी कॉल गर्ल है। मैं यूज खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, पहनता हूँ, बदले में वो मुझे खुश करती है। शादी तो बस एक नाम है, असल में तो मैंने उस खरीदा ही है ना। KHANAAK। नैना के हाथ से कॉफी की ट्रे गिर गई। कप टूट गया। बिखरा हुआ काला पानी सफेद फर्श पर फैल गया। विक्रांत ने मुड़कर देखा। नैना दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन आज नैना की आंखों में आंसू नहीं थे। आज नैना की आंखों में मौत थी, अपने पुराने रिश्ते की मौत। विक्रांत घबराया नहीं, वो अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसने कहा, क्या हुआ? सुना तुमने? अच्छा हुआ सुन लिया, गलतफहमी दूर हो गई। फ्लैट जाओ, सफाई करो और दिमाग मत चलाओ। नैना ने विक्रांत को देखा। पहली बार उस विक्रांत अमीर नहीं लगा। यूज विक्रांत दुनिया का सबसे गरीब और बदसूरत इंसान लगा। नैना मुड़ी। वो अपने कमरे में गई। क्या उसने रोना शुरू किया? नहीं। क्या उसने सुसाइड करने का सोचा? नहीं। उसने अपनी अलमारी खोली। हजारों कपड़े, लाखों के गहने, सब कुछ वही छोड़ा। उसने वही जीन्स और शर्ट पहनी जो वो 5 साल पहले पहनती थी। उसने अपना मंगलसूत्र उतारा और ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। थक वो नीचे आए। विक्रांत ने पूछा, कहाँ जा रही हो? नाटक बैंड करो, बाहर जाओगी तो भूखी मरोगी। तुम्हारी औकात क्या है मेरे बिना? वापस आओ। नैना दरवाजे पर रुकी। उसने मुड़कर कहा, विक्रांत, सही कहा तुमने। मैं शायद भूखी मरूंगी, शायद सड़क पर सोऊंगी, लेकिन कम से कम मैं बिकाऊ नहीं रहूंगी। तुमने मुझे खरीदा था, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। वो गुड़िया टूट गई है। फ्लैट में जा रही हूँ, अपनी औकात बनाने। धाम। दरवाजा बैंड हुआ और उस आवाज के साथ एक फिनिक्स का जन्म हुआ। देवियों और सज्जनों, आज़ादी आसान नहीं होती। नैना जब बाहर निकली तो दुनिया ने यूं गले नहीं लगाया। विक्रांत ने उसका जीना हराम कर दिया। उसने अफवाह फैला दी, नैना पागल हो गई है, नैना का चक्कर है किसी के साथ।
नैना को नौकरी नहीं मिली। जो दोस्त कल तक पार्टी में आते थे, उन्होंने फ़ोन उठाना बैंड कर दिया। नैना एक छोटे से कमरे में रहने लगी। दिन में 4 जगह काम करती, फूल बेचती, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। एक दिन सिमरन आई, वही औरत जिसे विक्रांत ने नैना के लिए छोड़ा था। सिमरन ने नैना को देखा, फूलों के बीच, पसीने में, लेकिन खुश। सिमरन ने कहा, नैना, तुमने वो किया जो मैं नहीं कर पाए। तुमने उस शैतान को छोड़ा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पैसों से नहीं, बिजनेस से। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की, नैना की फूलों की दुकान। धीरे धीरे शहर की सबसे बड़ी इवेंट कंपनी बन गई। आज 5 साल बाद नैना वापस उसी होटल में गई जहां कभी वो ट्रॉफी बनकर जाती थी। आज वो वहां चीफ गेस्ट बनकर गई थी, अपनी मेहनत की कमाई हुई गाड़ी में। वहां विक्रांत भी था, अकेला, बूढ़ा लग रहा था। उसके हाथ में वही विस्की का ग्लास था, लेकिन आज कोई उसके पास नहीं था। विक्रांत ने नैना को देखा, नैना ने विक्रांत को देखा। विक्रांत की आंखें झुक गई। नैना मुस्कुराई। ये प्लास्टिक स्माइल नहीं थी, ये जीत की मुस्कान थी। देवियों और सज्जनों, नैना की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है। ये हर यूएस इंसान की कहानी है, जो सोने के पिंजरे में कैद है। मैं, अमिताभ बच्चन, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। खूबसूरती कोई किराया नहीं है जो आपको इस दुनिया में रहने के लिए देना पड़े। आप सजावट की चीज़ नहीं हैं, आप इंसान हैं। अगर कोई आपको आपकी आत्मा बेचकर महल दे रहा है, तो वो महल नहीं, जेल है। और अगर कोई झोपड़ी में आपको उड़ने की आज़ादी दे रहा है, तो वही असली स्वर्ग है। मेरी बहनों, अपने पैरों पर खड़ी हो। छोटी नौकरी करो, फूल बेचो, कुछ भी करो, लेकिन अपना बटुआ अपने पास रखो। क्योंकि जब मुसीबत आती है, तो पति का पैसा ताना मारता है, लेकिन खुद का पैसा हिम्मत देता है। डरो मत, पिंजरा तोड़ना मुश्किल है, पंख फड़फड़ाएंगे, खून निकलेगा, लेकिन एक बार, बस एक बार जब तुम आसमान में उड़ोगी, तो जमीन के वो मालिक बहुत छोटे नजर आएंगे। बानो, फीनिक्स, राख से उठो और दुनिया को दिखा दो। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। जय हिंद।